नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स एकेडमी पर। आज का जो ये वीडियो लेकर आया हूँ ये मेजर बायोम्स का वीडियो है। मेजर बायोम्स में आप जानते हैं सर, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आता है, फिर सर ट्रॉपिकल डेसिडुअस आता है, फिर सर टेम्परेट डेसिडुअस आता है, कॉनिफरस आता है और टुंड्रा आता है। ये सारे मेजर क्या हैं? बायोम्स हैं। अर्थ जो है अपना, ये अपना अर्थ है, जो ये बना हुआ दिख रहा है अर्थ है। अर्थ को जो लाइन बीच से डिवाइड करती है उसको कहते हैं इक्वेटर। जो अर्थ को आधा आधा हिस्सों में बांट देगी वो इक्वेटर है। इक्वेटर के अगर आप इस तरफ नॉर्थ में चलेंगे तो यहाँ नॉर्थ पोल्स है, नॉर्थ पोल है, और अगर नीचे यहाँ पर साउथ पोल है। और इस तरीके से यहाँ से इक्वेटर से 0 डिग्री, फिर 0 डिग्री पर इक्वेटर होता है। ऊपर हम चलेंगे तो सर 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, यहाँ भी सर 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री। ये लैटिट्यूड्स होते हैं। इनको क्या कहते हैं? लैटिट्यूड्स कहते हैं सर। सन है, सन की लाइट से ही ये वेजिटेशन क्रिएट हो पाती है और ये सारे कंडीशंस जो बायोम के बनते हैं वो हो पाते हैं। आपको यहाँ पर एक चीज़ मैं इंटेंसिटी कह रहा हूँ, आपसे एक चीज़ इंटेंसिटी कह रहा हूँ। अगर इंटेंसिटी को थोड़ा सा और समझें तो जो ये इंटेंसिटी है, इस इंटेंसिटी में दोनों चीज़ें आएंगी। एक तो क्वालिटी आएगी लाइट की, एक लाइट की क्वालिटी आएगी और एक लाइट का मैग्नीट्यूड आएगा। एक लाइट की क्वालिटी आ जाएगी सर और एक लाइट का क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ये दोनों चीजें इंटेंसिटी पर कवर होंगी। तो जब यहां पर मैं बोल रहा हूं आपसे कि सन की इंटेंसिटी जो लाइट की रहती है उसी से ये चीजें क्रिएट होती हैं। यहां पर कैसे कैसे क्या चीजें क्रिएट होती हैं उसको समझेंगे। सन की लाइट इस तरीके से पड़ेगी अपने अर्थ के ऊपर। अब यहां पर वेरियस लैटिट्यूड्स दिए हुए हैं सर। ये 20 डिग्री है, फिर 0 डिग्री पर इक्वेटर है, ऊपर 20 डिग्री है, 40 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री 60 डिग्री नॉर्थ, यहाँ से 20 डिग्री साउथ, 40 डिग्री 60 डिग्री साउथ। ठीक बात है। ये लैटिट्यूड पर ही वेरियस करना है अपने को चर्चा। ये जो इक्वेटर है यहां पर क्या होता है, मैं कह सकता हूं कि इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। अच्छा, इंटेंसिटी से कुछ टर्म रिलेटेड है, इंटेंसिटी से कुछ टर्म रिलेटेड हैं जिनको पढ़ लेना चाहिए। जैसे इंटेंसिटी जो होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। इंटेंसिटी किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है? टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी सर इंटेंसिटी बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, इंटेंसिटी को हम बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। ये पहला रिलेशन आ गया। दूसरा एक रिलेशन आता है स्पीशीज डाइवर्सिटी का। स्पीशीज डाइवर्सिटी जो होती है ये बढ़ेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एरिया के। अगर एरिया बढ़ेगा तो स्पीशी की डाइवर्सिटी क्या है? ये भी बढ़ेगी। अगर हम एरिया को बढ़ा देंगे, जितनी पहले छोटी एरिया की बात कर रहे थे, ज़्यादा एरिया होगी तो ज़्यादा नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे, ज़्यादा स्पीशी की रिचनेस हो जाएगी, ज़्यादा स्पीशी डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी सर। एक चीज़ क्या है कि इंटेंसिटी जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के। इंटेंसिटी जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। यानी इंटेंसिटी बढ़ेगी तो डिस्टेंस घटेगा और डिस्टेंस बढ़ेगी तो इंटेंसिटी घटेगी। ये उल्टा रिलेशन इनके में है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर के साथ में इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है। स्पीशीज डाइवर्सिटी, एरिया बढ़ने पर स्पीशीज की डाइवर्सिटी बढ़ती है। और सर इंटेंसिटी जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस से। यदि अगर आप इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे तो डिस्टेंस घटेगा, डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो इंटेंसिटी घटेगी, इंटेंसिटी कम होगी। ऐसा इनवर्सली डिस्टेंस और इंटेंसिटी का रिलेशन चलेगा। यहां पर 3 रिलेशन अपन अगर पढ़ लिए तो फिर आगे चलिए आपको मैं बताता चलूंगा कैसे कैसे वेजिटेशन और बायोम्स आते हैं। वापिस से स्लाइड पर आ जाएंगे। इक्वेटर के पास में क्या होगा कि इंटेंसिटी जो होगी वो मैक्सिमम होगी। अगर इक्वेटर के पास मैं इक्वेटर पर बोलूं कि इक्वेटर पर क्या होगा, इंटेंसिटी आपको सन की मैक्सिमम देखने को मिलेगी। जो यहाँ लाइट की इंटेंसिटी आ रही है सन रेस की वो मैक्सिमम देखने को मिलेगी। इंटेंसिटी मैक्सिमम है तो टेम्परेचर क्या होगा? मैक्सिमम होगा। टेम्परेचर मैक्सिमम होगा, साथ में रेनफॉल इस एरिया में मैक्सिमम होगी। और स्पीशीज डाइवर्सिटी कैसी होगी सर? स्पीशीज डाइवर्सिटी कैसी होगी? ये भी मैक्सिमम होगी। स्पीशीज डाइवर्सिटी कैसी होगी? ये भी मैक्सिमम होगी।
ये भी कैसी होगी अपनी सर, मैक्सिमम होगी इक्वेटर के पास वाले एरिया में। अगर हम पोल्स के तरफ जाएंगे, यहां पर जो आ जाएंगे, तो यहां पर क्या रहेगा सर, इंटेंसिटी मिनिमम हो जाएगी। इंटेंसिटी मिनिमम होगी तो टेम्परेचर भी मिनिमम हो जाएगा। टेम्परेचर मिनिमम होगा सर, तो आपको पता है रेनफॉल जो है ये भी कैसी हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। और स्पीशीज डाइवर्सिटी कैसी हो जाएगी, ये भी मिनिमम हो जाएगी। स्पीशी डाइवर्सिटी भी कैसी हो जाएगी, स्पीशी डाइवर्सिटी भी आपकी मिनिमम हो जाएगी। यही खेला यहाँ वाले पोल पर भी चलेगा। यहाँ भी पोल पे अगर बात करेंगे तो इंटेंसिटी क्या होगी, मिनिमम रहेगी। टेम्परेचर क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा। स्पीशीज डाइवर्सिटी अपनी कैसी रहेगी, मिनिमम रहेगी सर। स्पीशी डाइवर्सिटी भी कैसी रहेगी, मिनिमम रहेगी। और इसके साथ में रेनफॉल भी कैसी रहेगी सर, मिनिमम रहेगी। ठीक बात है। ये अपनी पोल की कहानी हो गई कि पोल पर इंटेंसिटी मिनिमम, टेम्परेचर मिनिमम, स्पीशीज डाइवर्सिटी मिनिमम, रेनफॉल मिनिमम। ठीक है, ये पोल्स पर कंडीशन हो गई कि जिस तरीके से लाइट की इंटेंसिटी पड़ रही है, सन के लाइट की इंटेंसिटी पड़ रही है, इंटेंसिटी के बेसिस पर जो यहाँ पर अपन चीज़ें पढ़े, ये रिलेशन एक पढ़े, उस बेसिस पर चीज़ें कैसे होती है कि यहाँ बीच में इक्वेटर के पास में इंटेंसिटी मैक्सिमम रहती है। जब इंटेंसिटी मैक्सिमम रहती है तो यहाँ का तापमान, टेम्परेचर जो रहता है ये भी मैक्सिमम रहता है। टेम्परेचर मैक्सिमम रहता है तो जो यहाँ की बरसात रहती है, रेनफॉल रहती है, वो भी कैसी रहती है, मैक्सिमम रहती है। और यहां पर जो स्पीशीज डाइवर्सिटी है वो भी ज्यादा पाई जाती है। जैसे जैसे आप डिस्टेंस अब यहां से इक्वेटर में लैटिट्यूड वाइज चढ़ते जाएंगे, 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, ऐसे करते करते 90 डिग्री पर पोल होता है, पोल 90 डिग्री पर होता है। 90 डिग्री तक सब जब आ जाएंगे तो यहाँ 60 के बाद वाली जो एरिया आती है, यहां पर आप देख पा रहे हैं कि सन की लाइट जो पड़ेगी वैसे इंटेंसिटी में क्या फर्क डालेगी कि यहाँ इंटेंसिटी मिनिमम है। और जब इंटेंसिटी मिनिमम हो जाएगी तो टेम्परेचर मिनिमम हो जाएगा। जब टेम्परेचर मिनिमम हो जाएगा तो रेनफॉल मिनिमम हो जाएगी। जब रेनफॉल मिनिमम हो जाएगी तो स्पीशी डाइवर्सिटी भी यहां पर मिनिमम ही पाई जाएगी। ये सारा खेला जो चल रहा है ये इंटेंसिटी के मिनिमम होने से चल रहा है। यहां भी इंटेंसिटी मिनिमम, टेम्परेचर मिनिमम, स्पीशी डाइवर्सिटी मिनिमम, रेनफॉल मिनिमम, यहां भी सारी चीजें मिनिमम की है, यहां पर चीजें मैक्सिमम की है। अब रेनफॉल के वजह से या स्पीशी डाइवर्सिटी के वजह से, तापमान के वजह से जो सारे पैरामीटर इंटेंसिटी की वजह से बदले हैं, अब यहां पर वेरियस बायोम्स बनते हैं। बायोम्स क्या होता है, यहां पर वेरियस बायोम्स बनते हैं। जब हम पढ़ रहे थे मैक्रोमोलिक्यूल से हम शुरू करते हैं कहानी, मैक्रोमोलिक्यूल से हम सेल पर आते हैं, सेल से टिश्यू पर आते हैं, टिश्यू से ऑर्गन पर आते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम पर आते हैं, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म पर आते हैं, ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन पर जाते हैं, पॉपुलेशन से कम्युनिटी पर जाते हैं, और कम्युनिटी के बाद बायोम्स आता है। वहां पर जो इकोलॉजी की स्टडी होती है, वहां पर जो इकोलॉजी की स्टडी होती है उसको क्या कहते हैं, बायोम कहते हैं। तो यहां पर अलग अलग बायोम्स बनेंगे, वेजिटेशन के अकॉर्डिंग वो बायोम बनेंगे। तो जो सबसे इक्वेटर के पास में वेजिटेशन बनती है, यहां पर जो वेजिटेशन अपने को देखने को मिलती है, तो एक तो चीज मिल जाएगी आपको ट्रॉपिकल। यहां जो चीज मिलती है ये है ट्रॉपिकल। इसके बाद सर सब ट्रॉपिकल, ये रीजन सब ट्रॉपिकल कहलाता है। ये भी रीजन क्या कहलाएगा, सब ट्रॉपिकल कहलाएगा। ये भी रीजन क्या कहलाएगा, सब ट्रॉपिकल कहलाएगा। इसके बाद टेम्परेट आएगा और अल्पाइन आएगा। ये जो रीजन है यहाँ टेम्परेट है, यहाँ नीचे भी जो एरिया आ जाएगी ये भी क्या आ जाएगी, टेम्परेट आ जाएगी। उसके बाद में ये अल्पाइन है, ये अल्पाइन है, और यहां पर भी क्या आ जाएगा, अल्पाइन आ जाएगा। यहां पर भी अल्पाइन आ जाएगा। जो ट्रॉपिकल होता है ये सबसे गर्म होता है, वार्मेस्ट एरिया है, ये वार्मेस्ट वेजिटेशन है। ये सारी कौन सी हैं, वेजिटेशन जोन है। सबसे पास में लग करके ट्रॉपिकल आता है जो कि सबसे गर्म होता है, उसके ऊपर सब ट्रॉपिकल, नीचे सब ट्रॉपिकल, ऊपर टेम्परेट, नीचे टेम्परेट, ऊपर अल्पाइन, नीचे अल्पाइन। अब इसके बेसिस पर क्या होगा, इसके बेसिस पर क्या होगा, एक चीज जो बायोम बनेंगे, जो मेजर बायोम बनेंगे, लेकिन उसके पहले एक चीज की चर्चा मैं आपसे अगर और कर लूं सर, तो एक चीज यहां पर जैसे जैसे हम ऊपर लैटिट्यूड में जाएंगे, इस डिस्टेंस से, इक्वेटर के डिस्टेंस से जब हम लैटिट्यूड में ऊपर जाएंगे सर, तो आपको पता है इंटेंसिटी कम होती जाती है। इंटेंसिटी कम होती जाती है तो टेम्परेचर भी क्या होता जाता है, कम होता जाता है। टेम्परेचर कम होता जाता है, इसके बाद में रेनफॉल कम हो जाएगी, इसके बाद में स्पीशीज डाइवर्सिटी आपकी कैसी हो जाएगी,
कम हो जाएगी। यही तो चीजें देखने को मिल रही हैं। मैक्सिमम तो यहाँ जाते थे मिनिमम हो गई, तो इंटेंसिटी कम होगी, टेम्परेचर कम होगा, रेनफॉल कम होगा, स्पीशीज डाइवर्सिटी कम होगी। यही कहानी नीचे भी चलेगी। जब हम नीचे जा रहे हैं यहाँ से तो भी क्या हो रहा है सर, हमारी इंटेंसिटी यहाँ मैक्सिमम थी, यहाँ मिनिमम होती चली जा रही है। तो यहाँ भी इंटेंसिटी क्या होगी, नीचे जाने पर भी घटेगी, टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा, स्पीशी डाइवर्सिटी क्या होगी, स्पीशी डाइवर्सिटी भी घटेगी, और इसके साथ में रेनफॉल भी क्या होगा, घटेगा। तो ये चीजें जो है इस तरीके से वेरिएशन हो रहा है, और इस वेरिएशन के बेसिस पर, लैटिट्यूड के वेरिएशन के बेसिस पर, सनलाइट के इंटेंसिटी के वेरिएशन के बेसिस पर बायोम्स बनते हैं वेजिटेशन के अकॉर्डिंग। इन बायोम्स में सबसे पहले जो इक्वेटर से सटा हुआ बनता है वो बनता है यहाँ पर। यहाँ मैं लिख रहा हूँ 1, यहाँ 1 लिख रहा हूँ, 1 लिख रहा हूं। इसके बाद सर यहाँ 2 लिख रहा हूं, ये इक्वेटर पास 1, फिर यहाँ 2 लिख रहा हूं, 2 लिखने के बाद 3 और 4, यहाँ 3 लिख रहा हूं, यहाँ 4 लिख रहा हूं, और यहाँ 5 लिख रहा हूं। ये वेजिटेशन बनते हैं इस तरीके से। ऐसे ही नीचे भी बनेगा, 1 के बाद 2 बनेगा, 2 के बाद 3 बनेगा, 3 के बाद 4 बनेगा, 4 के बाद 5 बनेगा, और ये इस तरीके से करते नीचे वेजिटेशन आएगी। अब सर 1 2 3 क्या है ये देख लेते हैं। 1 नंबर का मतलब है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इसके बाद 2 नंबर का मतलब क्या है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। 3 नंबर का मतलब क्या है, 3 नंबर का बायोम जो है वो टेम्परेट डेसिडुअस है, टेम्परेट डेसिडुअस। टेम्परेट डेसिडुअस के बाद 4 नंबर का कौन सा है, कॉनिफर। 4 नंबर पे कौन है, कॉनिफर्स है, और 5वें नंबर पर टुंड्रा है। ये क्या है, ये आपके मेजर बायोम्स हैं, ये मेजर बायोम्स हैं। अब यहां पर एक बार फिर से पहला नंबर का कौन है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, दूसरे नंबर पर ट्रॉपिकल डेसिडुअस है, तीसरे नंबर पर टेम्परेट डेसिडुअस है, चौथे पर कॉनिफर है, 5वें पर टुंड्रा है। वापिस से इस पे आ जाता हूं। पहले पर यानी यहां ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, दूसरे पर आपका क्या था, दूसरे पर आपका था ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, यहां क्या आ जाएगा, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। तीसरे पर टेम्परेट डेसिडुअस है, उसके बाद चौथा कौन सा है, कॉनिफर है, चौथा कॉनिफर, 5वां टुंड्रा। वैसे यहां भी, यहां टीआरएफ, यहां भी टीआरएफ के साथ में यहां भी टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट आ जाएगा। इसके बाद में सर ट्रॉपिकल डेसिडुअस के बाद टेम्परेट डेसिडुअस आ जाएगा, टेम्परेट डेसिडुअस के बाद सर यहाँ कॉनिफर्स आ जाएंगे, यहाँ टुंड्रा आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, टुंड्रा आ जाएगा। इस तरीके से अपना वेजिटेशन आपको देखने को मिल रहा है कि कैसे सर लाइट के, सनलाइट के इंटेंसिटी की वजह से ये वेजिटेशन होती है, और इस वेजिटेशन से किस तरीके से यहाँ अर्थ पर मेजर बायोम्स देखने को मिलते हैं। ये 5 मेजर बायोम्स हैं, एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, एक ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, एक टेम्परेट डेसिडुअस, एक कॉनिफर्स और एक टुंड्रा। ये 5 मेजर हैं, 5 मेजर बायोम हैं जो यहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी के वेरिएशन की वजह से यहाँ ड्रॉ करके आपको दिखा दिया गया है। आई होप बायोम्स को लेकर के अब आप क्लियर होंगे कि सर कैसे लैटिट्यूड से वेरिएशन इंटेंसिटी की होती है, क्या इंटेंसिटी का रिलेशन है, टेम्परेचर का क्या रिलेशन है, बाकी सब का क्या रिलेशन है, क्योंकि यहाँ पर आपको टेम्परेचर और इनके इंटेंसिटी के रिलेशन भी बताया, और इसके साथ में इंटेंसिटी की जब बात करूंगा तो क्वालिटी और मैग्नीट्यूड की बात करूंगा, ये भी बता दिया गया। आई होप आपका ये चीज अब क्लियर हो गया होगा। कई बार परेशान करता है इकोलॉजी के अंदर, बायोलॉजी के अंदर, कि कैसे जो है टेम्परेचर और इंटेंसिटी और रेनफॉल और स्पीशी डाइवर्सिटी कहाँ पर इक्वेटर के ऊपर नीचे कैसे क्या होगा, ये सारी चीजें आपको पता चल गई। आपको पता है 23.5 इधर साइड जो है नॉर्थ और 23.5 इधर साइड साउथ में आपको पता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री यहाँ पर मिलता है आपको। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसी को हम कर्क रेखा भी बोलते हैं, और नीचे की तरफ यहाँ 23.5 साउथ में कैप्रिकॉर्न मिलता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को हम मकर रेखा भी
कहते हैं। तो ऊपर की तरफ कर्क रेखा, नीचे की तरफ मकर रेखा, ऊपर की तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे की तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये अक्षांश के बेसिस पर, लैटिट्यूड के बेसिस पर अंतर चीजें आ रही हैं और किस तरीके से बायोम बन रहा है ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ऐसी बहुत सारी चीजें रहती है जो हमें परेशान करती हैं, पर ये चीजें आसान होती हैं। ऐसी तमाम वीडियोस के लिए टीचर्स एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। दुनिया भर के ऐसे कंटेंट आपके एग्जाम रिलेटेड यहां पर आते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। मिलेंगे एक और ऐसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। और ये बायोम्स का पूरा हिस्सा क्लियर अपना हो गया है सर।